ये बोला ही था कि उन्होंने देखा कि श्री हरि के आंखों में अश्रु थे। और एक और डायरी थी, छोटी डायरी, जिसको वो हृदय से लगाए हुए थे। तो इससे पहले नारद जी बताते कि उन्होंने हनुमान जी के साथ क्या संवाद किया, क्या बात की। अचानक कहा कि प्रभु ये क्या है? बोला ये दूसरी डायरी है, यह भी भक्तों की डायरी है। बोले अच्छा इसमें क्या है? बोले वो जो तुम पहली वाली डायरी ले गए थे ना, वो उन भक्तों की है जो मुझको बहुत याद करते हैं, और ये उन भक्तों की डायरी है जिनको मैं बहुत याद करता हूं। हरिओम तत्सत। मित्रों, कहानी की कहानी में जो आज का मेरा विषय है वह है प्रभु को प्रिय कौन और प्रभु को अति प्रिय कौन। इस विषय पे मैं एक छोटी सी कथा, छोटी सी कहानी, छोटी सी घटना, छोटा सा दृष्टांत आप लोगों को सुनाऊंगा। एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते बैकुंठ लोक पहुंचे। देखा वहां श्री हरि विष्णु शेष सैया पर विराजमान है, ध्यान मग्न है, चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है, और मां भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही हैं श्री हरि के। और प्रभु की इस मुद्रा में उनके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक, एक छोटी सी डायरी है। और भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा कि हे श्री हरि, ये किसकी डायरी है, क्या है इसके भीतर? तो श्री हरि ने कहा कि नारद जी, यह मेरे भक्तों की लिस्ट है, जो भक्त मेरा बहुत स्मरण करते हैं, जो मुझे बहुत याद करते हैं। इसमें उन सब का डेटा है, इसमें उन सब का नाम लिखा हुआ है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या मैं यह डायरी देख सकता हूँ? श्री हरि ने कहा कि अरे आप तो मेरे भक्त हैं, आपका तो अधिकार बनता है। और उन्होंने वह डायरी खोली और डायरी के अंदर देखा तो बहुत सारे भक्तों का नाम था। सबसे ऊपर उन्हीं का नाम लिखा हुआ था, और उस डायरी के अंदर हनुमान जी का नाम नहीं था। नारद जी विनोद बस, कौतूहल बस, जिज्ञासा बस उसने बोले, प्रभु इसको लेकर मैं थोड़ा विचरण कराऊं, थोड़ा भ्रमण कराऊं, भक्तों को दिखाऊं जिनका नाम इसमें लिखा है, ताकि उनकी प्रसन्नता हो जाए। श्री हरि ने कहा हाँ हाँ ले जाओ। तो सबसे पहले वह हनुमान जी के पास गए, बोले हनुमान देखो ये प्रभु की डायरी है, जिसमें सारे भक्तों का नाम है, सबका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तुम्हारा ही नाम नहीं है इसमें। हनुमान जी वहां आराम से आंख बंद किए, राम नाम अमृत का जप कर रहे थे। देव ऋषि नारद की बात सुनकर के उन्होंने आंख खोली और उन्होंने बहुत प्रेम से, विनम्रता से कहा कि हे देव ऋषि नारद, मेरी भक्ति किसी डायरी में नाम लिखवाने के लिए नहीं है। मेरी भक्ति प्रभु का प्रेम है, और प्रेम में कोई व्यापार नहीं है, प्रेम की उसमें आपको रिकॉग्नाइज किया जाए। मेरा प्रेम तो प्रभु के प्रति बिल्कुल निस्वार्थ और निष्काम है। किसी डायरी में नाम लिखवाना भी मेरी भक्ति का उद्देश्य नहीं है। मेरी भक्ति तो बिल्कुल निष्काम है, प्रभु के चरणों में समर्पित है। वह चाहे किसी डायरी में मेरा नाम लिखें या न लिखें, यह उनकी कृपा या उनका विषय है, मेरा इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि के पास गए, वो डायरी देके बोले कि प्रभु मैं हनुमान जी के पास गया था। और ये बोला ही था कि उन्होंने देखा कि श्री हरि के आंखों में अश्रु थे। और एक और डायरी थी, छोटी डायरी, जिसको वो हृदय से लगाए हुए थे। तो इससे पहले नारद जी बताते कि उन्होंने हनुमान जी के साथ क्या संवाद किया, क्या बात की। अचानक कहा कि प्रभु ये क्या है? बोला ये दूसरी डायरी है, यह भी भक्तों की डायरी है। बोले अच्छा इसमें क्या है? बोले वो जो तुम पहली वाली डायरी ले गए थे ना, वो उन भक्तों की है जो मुझको बहुत याद करते हैं, और ये उन भक्तों की डायरी है जिनको मैं बहुत याद करता हूँ। बोले ये देख सकते हैं कहाँ? तो देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। मित्रों, ये जो मैंने आपको कथा सुनाई, ये कथा दंत कथा है। इस कथा के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जाता है कि परमात्मा के दो प्रकार के भक्त हैं। पहले भक्त ये हैं जिनकी भक्ति भी किसी ना किसी प्रकार का दिखावा है, जो भगवान को तो बहुत याद करते हैं, लेकिन उस याद का प्रचार करते हैं, उस याद का व्यापार करते हैं। लेकिन जो सच्चे और जो परम भक्त हैं, वह अपनी भक्ति का व्यापार नहीं करते, वह अपनी भक्ति का प्रचार नहीं करते।
और जो अपनी भक्ति को परमात्मा के लिए करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए करते हैं, उनको परमात्मा बहुत याद करता है। तो इस कथा के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप भी वह भक्त बने जिसको भगवान बहुत याद करता है। वह भक्त ना बने जो भगवान को बहुत याद करते हैं, आपको वह भक्त बनना है जिसको भगवान बहुत याद करते हैं। और ईश्वर को पाने के जो दो मार्ग है ना, उसमें एक मार्ग वह है जो ज्ञान और ध्यान की ऊंचाई से ईश्वर तक पहुंचा जाए, लेकिन एक मार्ग वह भी है जो प्रेम की गहराई है, जिसमें ईश्वर आप तक पहुंचता है। तो आप अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपनी साधना को ऐसे गुप्त, ऐसे छुपा कर करें कि आपकी और आपके ईश्वर की बात किसी अन्य को ना पता चले, और आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। करके देखें, दिल ही दिल में प्रभु का ध्यान करें, मन ही मन जाप करें, मन ही मन ईश्वर से संवाद करें। यही मित्रों सच्ची और यही पक्की भक्ति है। हरिओम तत्सत। कहानी की कहानी में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो औरों तक भी पहुंचाएं।